उनके टर्म जो 3 साल माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन के हैसियत से वो थे, जिस तरीके से वो डिप्टी कमिश्नर और सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिसों को 15 पॉइंट प्रोग्राम की मीटिंग्स में 32 डिपार्टमेंटों को बाकायदा जो मीटिंग लेते थे, वो अंदाज भी हमने देखा है। उनके शान में ये शेर बहुत मुनासिब लगता है, तदबीर के दस्ते ज़र्री से तकदीर नुमायां होती है। तदबीर के दस्ते ज़र्री से तकदीर नुमायां होती है, खुदरत ही मदद करती है जब कोशिशें इंसान होती है। उन्होंने अपनी जिंदगी का वाकया बताया, किस तरीके से वो अपने वालिद से डट कर ये मुकाम चुना। अल्लाह ताला उनकी कामयाबी यहाँ तक उन्हें पहुँचाया है। ये एक मॉडल है हमारे औरत बच्चियों के लिए। बल्किस बानो एक मॉडल है। मैं यहाँ पर जितने भी यहाँ पर स्टॉल राट्स स्पीचेस करें, उनके शान में एक शेर कहते हुए मैं अपनी बात लेता हूँ। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर। हमारे आसिम मुनीर साहब एक अफराद हैं और सब तमाम जितने भी इन्होंने स्पीचेस करे, कौम की तकदीरें तुम्हारे हाथ में है, अक़वाम के अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर। हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। यहाँ जितने भी हैं मिल्लत के सितारे हैं और ये जो भी हैं वो हमारे लिए मॉडल हैं। मैं तमाम अदबन गुजारिश करता हूँ अपने बच्चों को इन मॉडलों की तरह तैयार करने की कोशिश करें। तकरीबन 16-17 ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं कांस्टेबल्स के। 16-17 हज़ार कांस्टेबल्स के आ रहे हैं, इसके लिए तैयारी करना ज़रूरी है। और रिटायर्ड ऑफिशियल्स हमारे इसमें बहुत हैं। वो क्या कर रहे हैं? गवर्नमेंट की रिजर्वेशन ले रहे हैं, ये क्या बोलते हैं, पेंशन ले रहे हैं और मस्जिदें पकड़ ली। दाढ़ियाँ छोड़ लो, टोपी डालो, जुब्बा पहनो, मस्जिद की जमात में रहो, 5 वक्त नमाज पढ़ो। ये गवर्नमेंट का पैसा या लोगों का पैसा लेके आप कर क्या रहे हैं? आप सोसाइटी के लिए काम नहीं करना चाहते तो आप ये मत लो पेंशन, डोंट टेक। अरे आप टीचर्स हैं, आप पुलिस ऑफिसर्स हैं, आप इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सोसाइटी के लिए 1-2 घंटा क्यों नहीं निकाल सकते? पर गवर्नमेंट स्कूल में जाके पढ़ा क्यों नहीं सकते बच्चों को? मैं बहुत लोगों को देखा, मेरे रिश्तेदारों में भी हैं। आई फील सो बैड एंड इतना दुख होता है कि इतनी पढ़ी लिखी इंटेलिजेंसिया हमारी, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर या एक ऑफिसर, कोई भी अलग अलग डिपार्टमेंट से बुलाइए, उनसे लेक्चर करवाइए। व्हाट आर आवर रिक्वायरमेंट्स, गवर्नमेंट की फैसिलिटीज क्या है, क्या चाह रही है गवर्नमेंट। हम ना बुला ले, लेक्चर्स ले रहे हो क्या है, नहीं उन्हें नहीं बात, इन्हें सेक्रेटरी ये चल खाता और 5 वक्त की नमाज पढ़ो, ताला लगाओ और चले जाओ। करोड़ों की रुपए की जायदाद हो। अभी गेस्ट हैं, बड़े बड़े गेस्ट हैं, तो ये लेक्चर्स में कभी आप ऑर्गेनाइज करवाइए कोई स्कूल्स में, कॉलेजेस में। मैं लेक्चर देना नहीं आता, मैं ट्रेनिंग देता हूँ और थोड़ी मेरी ट्रेनिंग सख्त रहती है। मैं अकेला वाहिद बात करता हूँ, चलते फिरते बात करता हूँ और सबके नज़रों में नज़र रख के बात करता हूँ। ये मेरा ये है। तो सारे लोग हमारा फ़ायदा ले रहे हैं, मगर अफसोस है हमारे ही लोग हमारी खिदमत नहीं ले रहे। तो हो सकता है इस स्टेज के ज़रिए और KSG मेवा के ज़रिए आने वाले दिनों में और ज़्यादा बदलाव आएंगे और हमारे बच्चे फ्लरिश होंगे और हमारी कम्युनिटी आगे जाएगी। इतना कह के मैं अपनी जगह लेता हूँ। जय हिंद, जय करनाल। मैं दिखाऊँ कि हमारे लोगों में मैं इस तबके से हूँ, बल्कि बट क्या होता बोले तो हमारे सर जैसे लोगों को देखे तो बहुत प्राउड फील होता। सी वी केम फ्रॉम यूजिंग सम रिजर्वेशन और मेरिट, बट वी पब्लिक के बारे में नेगेटिव ओपिनियन आता। एक ऑफिस जाते हम, नाम देखते लगता कि हमारा आदमी है, बोल को इतना खराब बर्ताव होता कि अरे दूसरा आदमी अच्छा था ना भाई, हमें हमारा आदमी बोल को गए, इन्हें ऐसा करना ना। ये क्या होता बोले तो जो ऑलरेडी इन द सिस्टम एंड हु आर अवे फ्रॉम द सिस्टम आर नॉट इन द सिस्टम, they feel there is a difference. These people are not belonging to us. They were with us when they were not in power, not in the job. When they come to power or to the post, they feel that we are different from others. ऐसा फील होता। ये बातों से सर से देखे तो ऐसे हमारे अजमतुल्लाह सर देखो हर प्रोग्राम में धारवाड़ को आए, बेलगांव को आए, कहाँ पर भी करेंगे। दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम ना थे करो ब्या। जैसे ही कभी कभी जो है हमारे डिपार्टमेंट्स में जो कुछ भी मुश्किलात किसी भी मुसलमान जो मिलकर जो है उनकी डिपार्टमेंट में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मैडम का रहता है। हर ग्रुप को हम मदद देते हैं, तो इसमें भी आप बढ़ चढ़ कर रहते हैं।
टैक्स डिपार्टमेंट में थे, आपके पूरे 5 भाई हमारे डिपार्टमेंट में जो है एक रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि 5 भाई कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट में भाई एक वक्त काम करना, ये जो है इंटेलेक्चुअलिज्म की पीक है, यानी कि दानिशमंदों की जो है एक महफिल थी। से रिटे हुए हैं, बस हम कौम की खिदमत के लिए हम ऑलवेज अवेलेबल, जो हमारे में है वो हमें प्लान ऑफ एक्शन बना के, इवन अवर हमजा इज देयर, ही इज वेरी टैलेंटेड ऑफिसर एंड ही हैज मेड हिज नेम नोन टू एंटायर कर्नाटका पुलिस। ये अच्छी बात है कि आप लोग हमारे से जुड़े, हमसे क्या क्या हमारी राय मशवरा लें, एक कम्युनिटी को एक मजबूती की तरफ ले जाएं। दिस इज द नीड ऑफ द आवर। इतना ही बोल के मैं मेरी बात को खत्म करता हूँ। शुक्रिया। एक गवर्नमेंट सर्विस HRMS बोल करता था, HRMS के अंदर एक बार उन्हें सर्विस में आएगा तो रिटायर्ड होने तक हर चीज उनकी मिलती। वैसा हमारे पूरे एम्प्लॉइज का क्या हो सकता कर देने वाले हैं, इसके बारे में डिटेल में सर समझाएंगे। फैसल वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। पहली बात मैं सबका खासकर KSG मेवा का शुक्रगुजार हूँ और उनको मुबारकबाद भी देता हूँ कि ऐसा एक मूवमेंट आप शुरू कर रहे कि हम में भी एक यानी गवर्नमेंट सर्विसेज और सर्विस में जितने भी जुड़े हुए हैं एक प्लेटफॉर्म, एक वॉइस, एक ओपिनियन मेकर होके एमर्ज होना, उसकी एक शुरुआत है। मैं इस बात में आप सबकी मुबारकबाद देता हूँ। सेकेंडली, सारे अचीवर्स, IPS aspirants, IPS, IAS aspirants and whoever in terms of all your achievements, this is all through hard work, dedication, determination, and congratulations to one and all present. To speak CM Faiz, I have the privilege, I come from a very privileged background, God's grace. And we all sitting in the room, not to forget, we all here, what is common to one and all is we are sitting here because we come from a community and Muslim community, and that is the reason we all are sitting here in this thing. In one way or the other, because we come from a Muslim community, we have got opportunities to take our aspirations and dreams forward. It is by way being a Muslim, we got a Muslim reservation, we got into a government job, or even if it is general merit, the criteria वहाँ पे होता है कि in all the numbers they see, yes, ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟ್ ಏನು ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲೊಂದು ಅವರು ಅಕಾಮಿಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎರಡನೇದು, ರಾಜಕಾರಣಿಲೂ ಸಹ ಸೀಟ್ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ MLC ಆಗಬೇಕು, MP, MLA, ಡೈರೆಕ್ಟರ್, KMDC ಚೇರ್ಮನ್, ಅದಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಏನಂದ್ರೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕೋಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು MLC ಬಾರಿ ಕೊಡಲೇಬೇಕಂತ. ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಮಿನಾಲಿಟಿ ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು चेंबरನಲ್ಲಿ ಒಂದು ये ऐसे एक मजमे में आप बैठ के स्टेज शेयर करने का मुझे भी एक मौका मिला और आप सबसे एक गुफ्तगू करने का एक मौका। देखिए, 40 साल की उम्र है मेरे कुछ तजुर्बा है। हाल ही में इलेक्शन कंटेस्ट करने का एक मौका भी मिला। कोई ज़रूरत नहीं थी इलेक्शन कंटेस्ट करने की या करने, कोई प्रेशर नहीं था कि मेरे से ही आगे हमारा वंश बढ़ना, नहीं तो आगे वंश बढ़ने का नहीं होता करके। अल्हम्दुलिल्लाह कारोबारी आदमी हूँ, इदारे चला रहा हूँ, अच्छी जगह तालीम लिया हूँ, 8 बहनों का एक भाई हूँ, सब चीज समझ के। मेरे वालिद का नाम CM इब्राहिम साहब है। तो कहीं पे भी मुझे एक प्रेशर नहीं था वालिद साहब से या किसी से बैकग्राउंड से कि पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना है, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना है, तुम्हारे से मेरी सियासत बढ़ती है या तुम्हारे से हमारे खानदान बढ़ती है, ऐसा कहीं पे मुझे प्रेशर था ही नहीं। ऑल अलोंग आई हैव बिल्ट माय ओन strength in terms of education, industry. I run few technology companies and alhamdulillah, God's been kind. I come from a very privileged background. लेकिन कुछ महीनों से एक कहीं ना कहीं मेरे में एक थॉट आ रही थी कि सब चीज़ों से अल्लाह नवाजा है, सब चीज़ों से अल्लाह नवाजा है, कहीं ना कहीं there is something there should be. How are you going to give back this to your society? साल में हज़ारों के तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स यानी ग्रेजुएट्स मेरे इदारों से पास होते हैं। मेरी उसमें सिर्फ एक रोल नहीं है, इट्स अ बिग टीम which is helping me do that, and with that pride I can stand always and speak every year and address graduates. लेकिन आगे क्या, इसको स्केल अप कैसे करें?
अगर मेरे जैसे एक शख्सियत को खुदा ने ऐसा एक मौका दिया, हम इसको हाउ डू आई मल्टीफोल्ड दिस, हर जात हर तबके के, यानी जब ग्राउंड लेवल तक कैसे इसको कनेक्ट करें। तो ये एक सोच में लास्ट असेंबली इलेक्शन में एक मौका मिला, चलो सफर तय करेंगे। अब है हिम्मत है, जज्बा है, हौसला है, स्ट्रेंथ है, क्यों ना एक ऐसा एक सफर, एक बोल्ड स्टेप ले, विच इज मे बी, अगर मेरी किस्मत में है, तकदीर में है, तो जीत तो हुई होगी। कोशिश करना हमारा काम, कामयाबी देना ऊपर वाले के हाथ में है। तो वो एक जज्बा से बेंगलोर से 700 किलोमीटर का रफ्तार तय किया। आई वेंट ऑल द वे टू हुमनाबाद, बीदर। मेरा कोई ननियाल नहीं, कोई दतियाल नहीं, क्या मेरे रिश्तेदार नहीं, ना सास का गाँव, किसका भी नहीं। लेकिन वो आइडेंटिफाई करने का एक रीजन कि ना, जस्ट व्हेन आई स्टार्टेड लुकिंग, क्यों ऐसा एक हल्का, क्यों ये कर रहे। अगर आप सब लोग देखेंगे, बीदर एक ऐसा एक जिला है जहां पे हिस्ट्री है। अगर आप देखेंगे वाटर सिस्टम, यानी आज जो इरिगेशन वाटर सिस्टम, जो कर्ज वाटर सिस्टम है, उसका एक बैकग्राउंड यानी बीदर से शुरुआत होती है, विच वेंट ऑन टू बिकम अ वर्ल्ड फेमस इरिगेशन वाटर सिस्टम, एंड लाइक दैट मेनी supposed to be part of Hyderabad or Andhra, and I think it would have been justice due. Well, that is, history has its own say, we can't comment on that. So 700 kilometer सबसे, it's a most backward region also, being Article 371J. अगर वहाँ की देखेंगे सबसे तादाद मुसलमानों की हाईएस्ट इन नंबर इन एवरी डिस्ट्रिक्ट हम देखेंगे, सिवाय एक दो डिस्ट्रिक्ट रहे, बीदर, साउथ, नॉर्थ, Humnabad, Baso Kalyan, an entire belt. Muslim population is quite a number. But look at the representation, look at their voices. वहाँ तक उन लोगों को बेंगलुरु तक पहुँचने की इतने दिक्कत है। अगर आ भी गए मुश्किल से अगर बेंगलुरु तक का सफर तय करें, हैदराबाद तो जा नहीं सकते, 100 किलोमीटर 120 किलोमीटर है, लेकिन वहाँ जाके क्या अर्जी डालेंगे, स्टेट दूसरा हो गया, 700 किलोमीटर बेंगलुरु है। अगर वहां जाके अगर हम बेस बना के एक उनके वॉइस हो सकते हैं, तो मैं ये समझता था कि, और वहां के लोगों की एक जज्बा अगर बढ़ाएंगे, तो मैं ये समझ कि आई हैव क्रिएटेड अ न्यू ग्राउंड। एंड अनफॉर्चुनेटली आवर ओन रिप्रेजेंटेशन देयर इज वेरी वीक, वेरी पुअर, बिकॉज वन, lack of resources, lack of support, lack various other aspects. So if I had the privilege of taking सबसे bold step, so I went and contested. खैर खुदा का कुछ अलग ये था, कांग्रेस का और यानी पार्टी का एक वेव था। आई गॉट अबाउट, आई secured my deposit back. I didn't lose my deposit back. Okay, God's grace. And incidentally, a candidate lost. Winning is losing is start as, I think it's a part of politics. So nobody should take it personally, whether it is individual or party. तो इससे क्या हुआ, 4 महीने में वहाँ पे लोगों के साथ लगातार गुफ्तगू संपर्क रखा। I understood certain aspects, whether be it government resources, schemes or government officials, and then one side is the politicians. क्या हो रहा था कि जो मूलभूत या सौलभ्य बोलते हैं ना, जो गवर्नमेंट के सरकारी जो स्कीम्स है, वो नीचे तक for various reasons it was not reaching. And especially to a community like ours, because we don't have, apart from the reservation what here the state government has given, very many reservations are not constitutionally guaranteed for us. So there is no mandate that these constitutionally schemes have to reach the minorities. And in that process, lot of filtration. दूसरी बात, government officials, उनको कोई भी support system नहीं है। वहां से यहाँ तक का सफर अगर तय करके आना है, तो 2 दिन की छुट्टी डालना है या 3 दिन की छुट्टी डालना है, LOP, रीजन, why you are leaving the state, why you are leaving the district, why you are leaving the municipal, this thing, you have to justify to come to Bangalore to put forth your word, and उसके challenges. And अगर वहाँ के आपके, can you go to a local politician and get your work done, that is a leadership crisis also there. So this is something which I understood. Then coming to the politicians here, क्या हो रहा है हमारे लीडर्स, हर एक कम्युनिटी में आप देखिए कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट में जितने भी, बिकॉज यू आर द बिगेस्ट नंबर फॉर अ पॉलिटिशियन और इन द पॉलिट ब्यूरो,
जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स का एक एसोसिएशन होता है, वो वेरी स्ट्रांग, हु स्ट्रांग ओपिनियन मेकर, हु स्ट्रांग वॉइस एंड हु पुट फॉर्थ देयर व्यूज वेरी स्ट्रांगली फॉर देयर कम्युनिटी, एंड दे बिकम अ सपोर्ट सिस्टम to all the MLAs and ministers who come in the power. Unfortunately, in our community, we have association, we have a voice, but we firmly, when there is a government, जब हमारे पास गवर्नमेंट आती है, वो डेफिनेटली फर्म होके वो मिनिस्टर, कोई भी हो, मिनिस्टर हो, MLAs हो, जो पावर में है, उनके पीछे हम डट के खड़े नहीं होते, उनके पीछे ऑफिसर भी हो. So within the office तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना इन टूटे हुए तारों से, बिखरे हुए तारों से कुछ बात नहीं बनेगी. तो हम सबको मिलकर काम करना है. जैसे कि अभी फैज साहब कह रहे थे कि हम सबको मिलकर काम करना है, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर हो या जो है पॉलिटिशियन लेवल पर है या जो है एक अवाम की हैसियत से लिए आ रही है. जुड़ना है और कौम और मुल्लत को आगे लेकर बढ़ना है. Now I request PC Srinivas sir of Indian Police rank, who is Chief Protocol Officer for APJ Abdul Kalam. तो इंडिया फॉर IAS के CEO हैं. लोग आज हमें खाली हमें करेस मैसेज देखो आ रही, हमने तारीफ करना. तो वी आर वेरी लकी दैट दिस अल्ताफ सर, प्रेसिडेंट सर, आसिम यूर मेंटर. तो बिल्किस बानो मैडम, ही इज श्रीनिवास सर, वाली बादशाह सर. 50 IAS IPS इन कर्नाटक को गया था. केम्पेगौड़ा जयंती के दिन 9 जने गौड़ा कम्युनिटी के IAS IPS IRS को इनके लीडरशिप में फेलिसिटेट करे. निर्मलानंदा स्वामी जी के उनके आशीर्वाद से आदि चुनचुनगिरी मठा में. लेकिन इनको मीमान जो मंत्री हैं इसके, ये बहुत जद्दोजहद से मौलाना अली मोहम्मद साहब को उनको चेयरमैन बनाया गया है. और डायनामिक सुपर काप बोलते हैं निसार अहमद साहब को, उनको भी चेयरमैन बनाया गया है. और KMDC का मुझे बनाया गया है. ये सभी कौम की खिदमत करने के लिए आए हैं, यहाँ पैसा वसूलने के लिए नहीं आए. 3 साल के अव्वल 4 से 5 करोड़ रुपए घपला किया गया था KMDC के अंदर. तो जैसा चार्ज जमीर भाई ने हमें दिया है, वैसा ही चार्ज लेके पूरे डिस्ट्रिक्ट पूरे हाफिजरों को बुला के जबरदस्त मीटिंग की हम लोग. अगर जो भी गलती करेंगे, आप डिस्ट्रिक्ट के अंदर गलती करेंगे डिस्ट्रिक्ट को जेल को जाएंगे, बेंगलुरु में रहकर गलती करेंगे तो बेंगलुरु की जेल को जाएंगे. और सबको डायरेक्शन दिया गया है. ये KMDC का फर्स्ट कायदे कानून जानने के बाद इनको समझाना पड़ा मुझे. तो समझाने के बाद पहले 130 करोड़ का फंड है, 390 को 3 करोड़ फिर हमारी सरकार ने फंड दिया गया है. ये पूरी हमारी कौम के लिए दिया गया है. तो मैं जाकर अब्बास खान कॉलेज में पहली बार, कोई चेयरमैन आज तक नहीं गया था बोल रहे हैं, अब्बास खान कॉलेज में जाकर रिक्वेस्ट किया मैं, आपको लोन लीजिए बोल के. ऐसी है हमारी कौम. ऑनलाइन एप्लीकेशन थोड़े लोग डाले हैं, ठीक से फॉलो भी नहीं कर रहे हैं. उनके एड्रेस लेके असलम भाई गौर से सुनो, उनका एड्रेस लेको, फिर फोन करको, उनके पेरेंट्स को बात करको, उनके पास रिक्वेस्ट करी जब्बा को हमारे पास लोन को आ रही 0% इंटरेस्ट है. तो ऐसी हालत चल रही है. और कुछ लोग बोल रहे थे सियासत वोट के अंदर हमारी कौम पीछे है. 25 साल के पहले थी पीछे, लेकिन आज नहीं है. नंबर 1 वोटिंग किया गया हमारे पूरे कर्नाटक के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर बताया गया. ये मुस्लिम कौम जुड़ती है तो वोटिंग वैसी करती है. हर जगह लीड मुस्लिम कौम ने दिया है. तो मुस्लिम कौम वोट देने के बाद बीजेट जमीर अहमद खान नॉर्थ कर्नाटक के अंदर हमारे लीडर, हमारे भाई, हमारे सरपरस्त नॉर्थ कर्नाटक के अंदर बोलते हैं, जो फैज साहब बता रहे थे, क्या बोलते हैं, हमारी मुस्लिम कम्युनिटी वोट देने की वजह से 130 सीटा, वहां 30 सीट आए बोलते. खाली ये भी नहीं बोलते खाली हमारी मुस्लिम कम्युनिटी से आप जीते बोल के, 90% वोट तो पहली बार दिया गया है, इतने परसेंट वोटिंग किया गया है, इसलिए सभी धर्म के लोग वोट देने से सरकार बनती है. ये जमीर भाई ने बताया. इसको कई रकम से बता रहे थे टीवी में, तो बाद में वो क्लियरेंस हुआ. तो मैं सबसे पहले आपको पूरे
जो केएचडी मेवा वाले हैं और दूसरे भी बरला के लोग आए हैं, मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप आपके जिले के अंदर केएमडीसी के ब्रोचर्स देते हैं, आप भी कुछ मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह मैं और जमीर भाई जाकर इसी सरकार के अंदर, हमारी कांग्रेस सरकार के अंदर फिर 500 से 1000 करोड़ लगाकर फिर खोप को देंगे इंशाअल्लाह। अगर ये खाली होगा तो खजाना खाली होगा तो हमें देंगे, डिमांड रखे तो देंगे, नहीं तो कहां से देंगे। अब गए साल का जो अनाउंस कर जो दे रहे हैं सभी बेहतरीन काम चलाए, 70 करोड़ रुपए एजुकेशन लोन को गए हैं। असलम भाई 70 करोड़ रुपए तुम नफाई लोन देता हो और कुछ 70 करोड़ रुपए देने का है, ये पूरा होम का माल है। और ऑटो हमारे लोन, हैंड लोन दे रहे हैं, ऑटो दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं, कार दे रहे हैं, हर चीज की सहूलत है। तो हमें उनको फोन कर बुलाकर 3-4 दिन पहले इसी जगह पे मीटिंग रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम लोग, तो आप ला के लीजिए, ऐसी हमारी हालत है। तो मैं आपसे सभी आज जना गुजारिश करके बोल रहा हूं, आप आपके डिस्ट्रिक्ट में बोलकर इंशाअल्लाह समझाकर जाकर वहां के जिम्मेदार से मिलो, ये मेरा नंबर ले लो या आपके कोई पहचानत के रहेंगे तो ले लो। इंशाल्लाह इनका पूरा ये खजाना हमें 500 करोड़ चिल्लर रुपए खाली करेंगे तो फिर 500 करोड़ रुपए लेके आने की हमें हिम्मत रख सकते हैं, जो कौम को पहुंचाने के लिए करेंगे इंशाल्लाह। और केस आईएएस का जो एग्जाम के बारे में जो एप्लीकेशन दिए थे, रिप्रेजेंटेशन दिए थे, तो ये ऑलरेडी बेंगलुरु में चल रहा है। हाँ, पीटा अवार्ड सिलेक्शन कमिटी चेयरमैन या मोमेंट कई है तो बिल्किस बानु ಮೇಡಮ್ MLC ಅವರು, ನಮ್ಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಬಿಳಿಮಲೆ ಸರ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಫಿಲಾಸಫರ್, ಸೊ ಐ ನೆವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ welcome you. We expect you to just speak for 2 to 5 minutes on Thai thinking. These people actually don't expect all this protocol, but still for our satisfaction हमें करनी होता है। I expect audience to please sit 5 minutes because अभी जूस दिया गया है क्या कि आपकी शुगर लेवल ठीक रहे, खाना तैयार है। 5 minutes ಆದ್ದರಿಂದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ ಒತ್ತಡ ಇದೆ, ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. 2 things I want to ನಿಮ್ಮ ಎದುರು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು, ನನ್ನ ಐಡಿಯಾ ಫ್ಲೋಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಾನು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಕಾನೂನಾಗಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾವ ನಿರ್ಣಯಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಫ್ಲೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಆಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಐ ವಿಡ್ರಾ ಇಟ್ ಈಸಿಲಿ. ಈ ಮದ್ರಸಾ ಎಜುಕೇಶನ್ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಓದ್ತೀರಿ, ಓದಬೇಕು, ಅಗತ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಉಳಿತದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವಾರಕ್ಕೆ 1 ದಿವಸ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 hour ಪರ್ ವೀಕ್, ಅಥವಾ ಇಫ್ ಯು ವಿಶ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯ 2 ದಿವಸ, ಮೇ ಬಿ ಮಂಗಳವಾರ ಅಥವಾ ಬುಧವಾರ, ಕನ್ನಡವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೋ ನಿಮಗೆ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಐಡಿಯಾ. ವಾರಕ್ಕೆ 2 ದಿವಸ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಬೇಡ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಕಳೆದ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಮೆರಿಕನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಕ್ಯಾರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಕ್ಯಾರಿಕ್ಯುಲಮ್. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ನಾನು, ನೀನು, ಅವನು, ಅದು, ಅವಳು, ಇದು, ಸಮ್ ನೌನ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವ ಈ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಕುರ್ಚಿ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಲೈಟು, ಈ ಥರದ ಪದಗಳು, ಇದನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲರಿಗೂ, ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ವೇದಿಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ನಾನು ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಹತ್ರ ನಾಳೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾಳೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಒಂದು ಮೂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಖಾದರ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನ ಒಂದು ಪೈಲಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಈಗ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡ, ತುಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೈಕ್ ವಿಜಯಪುರ, ಗುಲ್ಬರ್ಗ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೆಲವು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಾರಕ್ಕೆ 2 ದಿವಸ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ಬರ್ಡನ್ ಕೂಡ ಆಗದ ಹಾಗೆ. ಮತ್ತೆ ಲಕಿಲಿ ಐ ಶುಡ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಟ್ ಯು, ಇವತ್ತು ಬೇಸಿಕ್ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲೇ ಹುಡುಗರು ಹುಡುಗಿಯರಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಐ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಸೆಂಡ್ ಸಂಬಡಿ ಎಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಟು ಗೋ ಇನ್ ಟು ಮದ್ರಸಾ
and to teach language. Okay, this is the one idea I'm just floating. ಅದು ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಕನ್ನಡ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಧಾನ ಭಾಷೆ, ಅದು ಪತನಮುಖಿಯಾಗಿದೆ. ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದ ಸೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ 1971 to 2011, 40 ವರ್ಷದ ಸೆನ್ಸಸ್ ನೋಡಿದರೆ ಹಿಂದಿ ಸುಮಾರು 66% ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಉರ್ದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 8% ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮಚ್ ಲೆಸರ್ ದೆನ್ ಹಿಂದಿ, ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್. ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಮರಾಠಿ, ಗುಜರಾತಿ, ಬಾಂಗ್ಲಾ, ಈ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳು 7 to 18% ಬೆಳೀತಾ ಇವೆ ಅದರ ವೇಗ. ಬಟ್ ಕನ್ನಡ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ 3.73%, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಇನ್ ಎನಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್, ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೀಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಏನೇ ಇರಲಿ, ಸರ್ಕಾರ ನಾವೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದು 2000 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಇತಿಹಾಸ ಇರುವ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಸತ್ತೋಗ್ಬಾರ್ದು ಎಂಬುದು, ಅದು ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾನೊಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಅವಾಗ ಯಾರೋ ಸಾಹೇಬರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ, ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣ ಆಗುವಾಗ, ರೀಯೂನಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗುವಾಗ ಕನ್ನಡ ಮೇಡ್ ಎ ಮೇನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಶುಡ್ ಬಿ. ಬಟ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೆಳಗಡೆ ಅನೇಕ ಇತರ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗಳಿವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 200 ಮೈನರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್, ಮದರ್ ಟಂಗ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿ ಭಾಷೆ ಇದೆ, ಪುತ್ತೂರಲ್ಲಿ ಮಲಾಮೆ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಇದೆ, ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಇದಿದೆ, ಕೊರಗ ಭಾಷೆ ಇದೆ. ಹೂ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೈನ್ ಕ್ವಶನ್. ನಮಗೆ ಕನ್ನಡವನ್ನೇ ಉಳಿಸೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕನ್ನಡದ ಅಂಡರ್ಲಿ ಬರುವ 236 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದು ಮೈನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಈ ಮೈನರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನ ಇವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಉರ್ದು ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಬರುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇನ್ಯಾವುದೋ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾಗ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸಿ, ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಪ್ಲೇ ವಿತ್ ಅವರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್. Government should not play with our language. It's our right to speak our language. It's a constitutional provision which we have to speak, preserve and write in our mother tongue. No government can interfere in this. Adike namage ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, we need a policy. See, India doesn't have a language policy for itself. You know that? There are 19,569 mother tongues in India. Not the languages added in the 8th schedule. 8th schedule has accepted only 22 languages, 22 language matra. But 19,569 languages in their mother tongue which are dying. So India also needs a language policy which is out of my control. I am a small man. Somebody said he is very close to. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. अम्मा बाद डयास पर तशरीफ़ फरमा मेवा के सदर और मेरे भाई सलीम हंचिन मनी साहब और मेवा के जनरल सेक्रेटरीज डयास पर तशरीफ़ फरमा अभी आपसे मुखातिब हुए और आप तमाम के दिमाग पर हावी हुए लोग, हमजा साहब और आसिम मुस्तफ़ा जो IPS में भी टॉपर होकर आए हैं, इसलिए मैंने बोला कि आपके दिमाग को हिप्नोटाइज कोई किया है तो ये लोग किए हैं हिप्नोटाइज्ड. सो वली बादशाह साहब, मिर्ज़ा अज़मतुल्लाह साहब, यार खान साहब, दिन मोहम्मद रफ़ी, आयशा रफ़ी साहब, यास्मीन वालिकर मैडम, नाजिया जॉइंट कमिश्नर फ्रॉम माय डिस्ट्रिक्ट. आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू. सबको अस्सलाम वालेकुम. मुझे सबसे पहले अल्लाह की ज़ात को शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप तमाम बीच में रहकर आपको सुनने की, आप तमाम लोगों को सुनने की और तमाम लोगों के साथ बैठने की का जो मौका दिया. आई एम वेरी मच थैंकफुल टू अल्लाह सुब्हान तआला. मेरा बहुत हेक्टिक शेड्यूल था ये 15 days आफ्टर टेकिंग चार्ज एज एन MLC. I had a felicitation from different groups. तो मुझे दिल्ली भी जाना था, वो 15 दिन से पोस्टपोन होता ही था. तो दिल्ली जाकर हमारी AICC के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से, वेणुगोपाल से, दिस इज़ माई पॉलिटिकल एक्टिविटी, वो करना था.
करने के बाद फिर प्रेशर शिवमोगा से इतना आया कि वहाँ पर केडीपी मीटिंग है, ये है। अचानक हमारे सलीम साहब का फ़ोन आ गया, अगले संडे हम लोग प्रोग्राम रख रहे हैं, कैसा है? तो मेरा और मेवा का जो रिश्ता है कम से कम 10 साल का रिश्ता है। इससे पहले यूँ तो मैं डिस्ट्रिक्ट मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन हो, कोई भी हो, ऑल ऑफिसर्स विथ मी, I'll give only 2-3 minutes to tell my political journey so that you can also flourish your children also in this field. Basically, मैं एक उस्ताद हूँ, teacher. I was a teacher working in Adi Chunchangiri English Medium School. Prior to that, I thank Allah and I thank my parents. My वालिद मोहतरम का नाम इब्राहिम खान साहब था, मेरी अम्मी का नाम आयशा था। उन्होंने मुझे उस वक्त तालीम जो दिया, इट वॉज वेरी हार्ड टू गिव एजुकेशन फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स, गर्ल्स। आई फिनिश्ड माई ग्रेजुएशन 82। तो एक माहौल ऐसा था जब उस वक्त लड़कियों को, ये बेसिकली आई बिलोंग टू शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट, बैंगलोर में कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ में इट इज़ वेरी टू सेंड चिल्ड्रन टू स्कूल, और पेरेंट्स भी एजुकेटेड रहते हैं। इवन दो एजुकेटेड रहे तो भी दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में माहौल ऐसा, माशरा ऐसा रहता है कि क्या ज़रूरत है भी SLC पढ़ाए तो बस 18 साल या 20 साल है तो एक अच्छा लड़का देखकर शादी करा दे, इस तरह का माहौल था उस वक्त। तो आई फाट फॉर दैट। हमजा साहब, एज यू टोल्ड, आई एम आल्सो ए फाइटर। I selected my own field. मुझे भी SLC के बाद छोड़ा की शादी करने वाले थे, तो ढेजनों लड़के आ गए, तो I rejected in those days. No, I don't want to get married. I want to have marriage education. तो वालिद मोहतरम को एक झटका सा लगा। एक तो पिछले बड़े बहनें तो जो बहुत फरमान बरदार कहा जाता है, जो मुंडी हिलाकर ऐसा मानते हैं तो फरमान बरदार कहा जाता है। आप भी कर, आज भी कर, इसी तरह का माहौल है। क्या मुझे सवाल कर रही, तो आई मेक हिम अंडरस्टैंड दिस इज द नेसेसिटी ऑफ आवर सोसाइटी, एजुकेशन इज नेसेसिटी। यूँ तो अब्बा जान फ्रीडम फाइटर थे, ही गेव हिज कंट्रीब्यूशन फॉर द स्ट्रगल ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। तो उन्होंने मान लिया किसी न किसी तरह से, यस यू कैन कंटिन्यू योर एजुकेशन। सो आई जॉइन PUC ग्रेजुएशन। आफ्टर ग्रेजुएशन वहाँ पर स्टॉप लगा दिया उन्होंने। तो मैंने भैया नहीं मैं टीचर बनना है, आई विल डू माई B.Ed आल्सो। मैं स्कूलिंग में मुझे जैसा आप लोगों के साथ यहाँ पर फाइटर्स, अपनी जो भी फील्ड हो, वन हैज़ टू बिकम ए फाइटर, वन हैज़ टू बिकम ए स्ट्रगलर, अदरवाइज सक्सेस विल नॉट कम। जो भी फील्ड होती है, देखिए यहाँ पर जितने लोग आप बैठे हैं, यहाँ पर डयास पर बैठे हैं, या मुझे भी लीजिए, अल्लाह ताला हम लोगों को चुना है, अल्लाह ताला हम लोगों को चुना है और उसी तरह का दिमाग दिया है, उसी तरह हरकत करने का मौका भी दे रहा है, हर मिनट दे रहा है। तो इसलिए क्यों हम लोगों को चुनता है? ही एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम अस, ही एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम अस। मुझे उस मेरी स्कूलिंग में और ग्रेजुएशन में ऐसे अच्छे उस्ताद मिले, not only Muslims, as he was telling, we are honoring Karna Academy chairman also. मुझे बसवा की सिद्धांत पर चलने वाले लिंगायट्स के ऐसे टीचर्स मिले, they make me a fighter. तो ब्राह्मणिज्म जो था उस वक्त, उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए all irrespective of community, लिंगायट्स, छोटे वकलीगास, मुस्लिम, they came together and made me to stand before them. तो I fought from the schooling, 8th standard हो, क्या कभी तो डिबेट होता तो ये नम बल्किस मान इदाले निल्सबिड़ा नाम, कोई स्पोर्ट्स आता तो बल्किस मान इदाले। आई डोंट नो, मैं ही समझती हूँ कि अल्लाह ताला ने एक जरिया मुझे ऐसा बनाया कि हर जगह से मुझे सपोर्ट मिलता गया। तो आई जॉइंड माई, आफ्टर बीइंग मैरिज, माई हस्बैंड इज एन एडवोकेट, आई शुड टेक हिज नेम आल्सो, ही वाज ए फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड फॉर मी. His name is Muhammad Asghar. He is an advocate. So when I joined the school Adi Chunchangiri, till my graduation I was
union leader in schooling, in college, right from 8th standard up to my graduation. ये इसलिए बोल रही हूँ कि one has to fight and make your children to fight. Don't go for 90% लिए तो तुम्हें काम कर सकती हैं, 1% हमारे माओ में थोड़ी इस तरह से होती है, कोई बाजू का रिजल्ट बोलने भी हिचकिचाती हमें, 1% या आधा % होगा तो तुम्हारा बच्चा होता है, मेरा बच्चा होता, कहाँ हमना शर्मिंदगी होती, इस तरह का माहौल। यहाँ पर जो बैठे हैं आप लोग, यू बिलोंग टू ए सेपरेट सेक्ट, सेपरेट ग्रुप, बट हमारे पीछे जो है 90% ऑफ आवर सोसाइटी माशिरा, दे हैव नॉट कम अप विथ योर ओपन माइंड। तो आज की जो यहाँ के ऑरेटर्स थे, आई डोंट टेल देम डिबेटर स्पीचर्स, ऑरेटर्स हो, अपने आप में एक माहिर है, वो किस तरह से सोसाइटी को मोल्ड करते हुए आ रहे हो, तो ये दिस इज नीड ऑफ द सोसाइटी। तो वहाँ पर मुझे एक बहुत अच्छा अजीम मौका मिला कि 86 में मुझे ज़िला परिषद के चुनाव को लड़ने के लिए वहाँ का एमएलए खुद आकर घर में बनाकर इलेक्शन को ठहराया गया। उस वक्त सारे हिंदुस्तान में कांग्रेस ही थे, मुस्लिम्स बोले तो कांग्रेस बोले तो मुस्लिम्स। तो आई आल्सो बिलोंग टू दैट पार्टी, बट पार्टी रिजेक्टेड me. As Hamza Saab was telling, I got all medals in other party. Yeah, I accept that. Sometimes will happen like that. तो जनता पार्टी उस वक्त जो थी, when the Congress rejected ticket for me, they came forward and they picked me. So I got highest vote in the state in the 86. I got elected. तो फर्स्ट पहला काम मुझे उस वक्त चीफ मिनिस्टर रामकृष्ण हेगड़े थे, बहुत ही उस वक्त लेडीज़ को बहुत प्रमोट किया जाता था। तो ही वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन उर्दू स्पीकिंग पीपल, उर्दू तहजीब, उर्दू लोगों से बहुत उनको लगाव था। तो ही आस्क्ड मी व्हाट यू वांट टू बिकम। सो ये स्टडी की थी थोड़ा मैं सब कमेटी सब जिला परिषद, तो आई पिक्ड एजुकेशन सब कमेटी so that I can do whatever I want to do for the society. तो एजुकेशन सब कमेटी की चेयरमैन बनने के बाद I started for promoting girls education. I started many number of schools in remote places of the district. And second election चुनने के बाद I became जिला परिषद पंचायत president also. उस वक्त क्या हुआ, गोविंदा गौड़ा was the education minister, सलीम साहब को मालूम शायद, and Karata was also with me. Karnataka Urdu Teachers Association was very much with me. ये थोड़ा जिस्ट बोल रही मैं इतना ही, ये लोग मुझे बहुत सताए हैं, कराटा वाले और ये सलीम साहब, ये मुझे निखारे हैं, सताए से अच्छा होता है, निखार के और फील्ड में काम करने के लिए मौका दिए हैं। तो हमारे कन्नड़ा प्राधिकारी के प्रेसिडेंट जो है उनको फॉर निम गमनಕ್ಕೆ ತಾವು ಕೂತಿದ್ರು लोग ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಬಹುಶಃ ಹೋಗಿರಬಹುದು। उस वक्त ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड बोल के एक स्कीम थी, सिंगल टीचर स्कूल, एवरीबॉडी नोज दैट, ओबीबी स्कूल इन 89 गोविंदे गौड़ा वाज द एजुकेशन मिनिस्टर। उस वक्त क्या हुआ, एवरी उर्दू स्कूल को एक कन्नड़ा स्कूल टीचर देना बोल के पोस्ट सैंक्शन हुआ। तो ही ब्लाइंडली ही सैंक्शनड ऑल 2300 पोस्ट फॉर द एंटायर स्टेट ऑफ कर्नाटका। तो उन्होंने डेप्यूट कर दिया, पोस्टिंग अपॉइंटमेंट हो गया, हमारे चले गए। बट ये लोग आए, कर्नाटक के लोग आए मेरे पास, मुझे मालूम नहीं पता कहाँ से मिला था उनको, मेरे पास आ गए, हमारे डिस्ट्रिक्ट के खासकर आए, मैडम हमें तो यू हैव टू वेलकम व्हेन दे आर गिविंग अपॉर्चुनिटी। उसमें भी हमारे लोगों को कन्नड़ा भी पढ़ी सो बच्चियाँ भी अपॉइंटमेंट होती हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है और उर्दू कन्नड़ा लैंग्वेज पढ़ने का मौका मिलता है। ऐसा नहीं मैडम, हमारे उर्दू वैकेंसी में डाल डाली वो, हमारे उर्दू टीचर्स के पोस्ट चले गए। आई वॉज वेरी मच शॉक्ड। जो अगले 2 घंटे में आई ट्रैवल्ड फ्रॉम शिमोगा, आई मेट एजुकेशन मिनिस्टर। He had a hectic meeting. I told you cancel all your meetings, sir. It is very important. It is a state issue. You have to solve this.
ಅಂತ ಏನು ಬಂದಿದೆಯಾ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಮೀಟಿಂಗ್. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಆಪರೇಷನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಈ ಥರ 2300 ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ನೀವು ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯು. ಹೌದು, ನೀವೆಲ್ಲ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕನ್ನಡ ಓದಲೇಬೇಕು. ಎಸ್ ಸರ್, 100% ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ಕನ್ನಡ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಬಟ್ ಉರ್ದು ಈಸ್ ಅವರ್ ಮದರ್ ಟಂಗ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೇ ಏನು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್? ಎಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ವೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಕನ್ನಡ? You have not created the post. You have given Kannada teacher at the cost of Urdu post. ये 2300 उर्दू पोस्ट को निकाल के उसी पोस्ट उसी जगह में कन्नड़ा को डाला गया था. तो you believe it or not, हमजा भाई, you believe it or not, within half an hour he made an GO. पूरे स्टेट में 2300 उर्दू पोस्ट के साथ साथ 2300 कन्नड़ा पोस्ट भी सैंक्शन है. This is the way you have to approach. Your approach should be in a very positive way. आजकल क्या पूछ रही बोले तो लोन दो, लोन माफ करो. नहीं, this is the state of affairs in our society. कहाँ भी जाओ तुम्हें हम ना लोन दो ना दो. इतना बड़ा माशिरा है हमें, अल्लाह ताला हमना इतना बड़ा निज़ाम जो बनाकर भेजा है. पहले शुरू होता है जिल्म से, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ीम. पढ़ाओ, क्यों पढ़ाओ? जिंदगी बसर करने के लिए, जिंदगी राह पकड़ने के लिए, बगैर इल्म के नहीं होता. तो पढ़ना बड़ा अल्लाह ताला हुक्म दिया है, तो हम लोगों को ये इसका ही एक प्रोग्राम लेकर इसी राह पर चलना है हम लोगों को. इट इज आवर डेडिकेटेड, इट शुड बी आवर डेडिकेटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी. सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी यही है. हम बोले थे यहाँ पर जिम्मेदार लोग बैठे, ऐसे वैसे नहीं बैठे, थोड़ा हट से पॉलिटिक्स से हटकर बात करें. जिम्मेदार बैठे. अल्लाह ताला हमें हर मिनट हमें पूछता है, हर मिनट जो हमारी हरकत को दर्ज कर रहा है. तो वी आर वेरी मच रेस्पॉन्सिबल फॉर अल्लाह ताला. तो वी हैव टू गिव आंसर इन क़यामत. रोज़े हशर में अल्लाह ताला हमारा दामन पकड़ता है, पूछता है इतना सब कुछ दिया था, आपने क्या दिया? सोसाइटी को क्या दिया? माशरे को क्या दिया? तो इसलिए मैं आपसे अदबन गुजारिश करती हूँ. ये हुकूमत है, रूल्स रेगुलेशंस लाना है, बहुत से मुझे डिमांड्स देकर है, देखा मैंने इसमें 80% डिमांड्स जो आपके, आई मेक यू श्योर, आई प्रॉमिस यू, आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. बिकॉज हंजी नमनी नोज दैट आई एम ऑल्सो वेरी क्लोज टू चीफ मिनिस्टर, दैट्स व्हाई ही विल मेक यूज. बहुत बड़ी लंबी, मेरे ख्याल से 60-70 डिमांड्स करके हैं. दैट इज I am there for my community only. I am there for my community only. इससे हटकर आज ये पोस्ट भी जो मिला, उसके बाद मुझे माइनॉरिटी कमीशन की 50% निकाल के बोलती हूँ, कमीशन की चेयरमैन बनाया गया. उस वक्त हमीद भी मेरे साथ मेंबर थे. I went and sat there. I studied the bylaws. It was nothing but a post office. Minority commission was what is the post office. I studied women commission. I studied backward commission. I studied SC/ST commission. I went to SC/ST commission and sat there how they are conducting the court. I came back once again and studied my act, but nothing was there. It was post office for of the government to send the letters to the officers. तो क्या करना है इसके वास्ते? उस वक्त अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करे. डॉक्टर खमरुल इस्लाम वाज दी Minority Welfare Minister. I sat with him. I told, what is this sir, you have given me post, but how can I give justice for my people? बहुत लोग, सारी रियासत से लोग इतने आ रहे हैं, इतने हार, इतना वजन हो गया है, शाल और पहन लेकर हार डाल के, it has become a burden for me. How can I give justice for them? क्या होना है जी मैडम? आपको बोलिए, आप जो कहेंगे वो बोलूँगा. तो मैं जो प्रपोज करती हूँ आप करते हैं ना, आप जो चाहे कीजिए, आप जो चाहे कीजिए, मैं आपके साथ हूँ, कौम की रहनुमाई कीजिए. दिस इज द वर्ड ही टोल्ड मी ऑन दैट डे. तो as par with the SC/ST commission, as par with the backward commission, as par with the women commission, I made my commission to be a judicial power position. I worked pillar to pillar in the Vidhan Sabha. I convinced my chief minister, I convinced my law minister. Within 6 months I make this commission as an executive judiciary powerful commission. उसके बाद आपको कोई भी परेशानी हो,
कोई भी इनजस्टिस हो तो यू कैन डायरेक्टली कंसल्ट टू द कमीशन, बट कंडीशन क्या बोले थे, उन्हें कोर्ट चलाना, उन्हें देखकर उनको फुर्सत रही तो दे हैव टू डिस्चार्ज देयर ड्यूटीज. तो आई स्टार्टेड कंडक्टिंग कोर्ट. यू बिलीव इट नॉट, बहुत पहले अजीज सेठ थे चेयरमैन, रहमान खान थे चेयरमैन, तो इससे पहले बहुत लोग थे, मसूद थे चेयरमैन. उनकी इसी तरह ध्यान ही नहीं गया था. वो लोग समझ रहे थे दिस इज द ओनली केस. वन हैज टू स्टडी एज माय ऑफिसर्स, माय बिलोवेड ऑफिसर्स. आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू पीपल. आई एम वेरी प्राउड. आई वाज सेलेक्टिंग during my political journey. I was picking up, I was selecting all educated, my ladies, educated gents, irrespective of caste and community. I was a good listener. I am a good listener. I listen to them. I make them implement in government to make give justice for my people. तो उस वक्त कोर्ट कंडक्ट किया गया बाखरा. सारी रियासत से कोने कोने से इस तरह से एप्लीकेशंस आते गए, इतना से. I called DIG also, sir. I summoned DIG also on the day. 2015, because one Arjuman is there, DYSP, one Arjuman, she is working in Davangere. Hassan, now she is in Hassan, I think. इतना harassment किया जा रहा था उसके, nobody was giving. Because क्या बोल रहे बोलते हिंदी, पिछले की जो सिद्धरामैया की हुकूमत है, he was a listener for the minorities. He was a listener for the minorities problems, and he was giving justice also. तो इसलिए नहीं बोल रही हूँ को कांग्रेस ही बिलोंग्स टू. ही इज ए वेरी गुड चीफ मिनिस्टर. क्या क्या हमारे माइनॉरिटीज के अपलिफ्टमेंट के, सोशियो इकोनॉमिक एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट में जो जो होना था उस वक्त तक किया. इसके आपके इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉइज अपॉइंटमेंट का बोल रही हूँ. उस वक्त कमीशन से जुडिशरी पावर आने के बाद एवरी वीक वी यूज्ड टू हैव कंडक्ट कोर्ट. वी यूज्ड टू डिस्चार्ज एवरी डे, वी यूज्ड टू डिस्चार्ज द प्रॉब्लम. उसके बाद सारी रियासत में माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट से कभी डायरेक्टली रिक्रूटमेंट नहीं हुआ था. आप लोगों को पूरा उसको एक समअप करके बोल सकते हैं, मगर इतना तो हमारे को भरोसा है, मैडम ने पहले भी डिलीवर किया है, अभी भी इंशाल्लाह हमारे एम्प्लॉइज़ के जो भी इश्यूज है उनको ये करते हैं. और बोले भी हैं कि एक प्री बजट मीटिंग में हमारे ऑफिसर्स को बुलाने का एक मौका देंगे, अतीक साहब से मिलाएंगे. और बहुत इतने बातें की है कि क्या कर सकते हैं, अब मौका है हमारे पास, लीजिए हमसे बोलने के बाद बोले हैं. मैं हमारे प्रेसिडेंट साहब को रिक्वेस्ट करता हूं कि अपनी स्पीच में वो थोड़ा पॉइंट्स कवर करके बात करें. मैंने शैतान रजीम बिस्मिल्लाह में तशरीफ फरमा जलसे के मेहमानी खुसूसी मोहतरमा बिल्किस बानो MLC विधान परिषद सदस्य बेंगलुरु, और इस जलसे में तशरीफ फरमा गौर अध्यक्ष रफीक साहब, और जलसे में तशरीफ फरमा यहाँ पर हमारे रहबर अजमतुल्लाह साहब, और इस जलसे में तशरीफ फरमा जिसके स्टेट के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सैयद इस्माइल साहब, और डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हमारे नूर अली साहब, और स्टेट के पैटर्न असलम यूसुफ खान साहब, और डॉक्टर अब्दुल हमीद साहब, और यहाँ पर CM फाइज मोहम्मद साहब, और तमाम यहाँ पर मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के सदर और अराकीन, और IS हमारे IPS ऑफिसर के पेरेंट्स, और हमारे आसिम मुस्तफा साहब, तमाम का खैर मुकद्दम करते हुए मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेता. मैं यहाँ पर 2-3 कलमात में मैं अपनी तकरीर ख़त्म करता हूँ. जैसा कि आप तमाम जानते हैं, पूरे स्टेट के अंदर हमें 75 लाख के अंदर 50,000 मुस्लिम एम्प्लॉयज़ हैं, 50,000 हमें गवर्नमेंट के क्या हैं नौकर हैं. तो 50,000 में तकरीबन हमारे मोहतरमा मैडम जो हैं तकरीबन 12-13 साल से हमारे से जुड़े हैं, मगर हमारे रहबर और रहनुमा बनकर हमारे पीछे काम कर रहे हैं. ये आपको आज मालूम हुआ है. मैं समझता हूँ कि तो इनका जो दौर जो था, मैं खासकर को बात जिक्र करना ज़रूर समझता हूँ. जैसा कि माइनॉरिटी कमीशन के जो चेयरमैन जो बने इन्होंने 2016 और 15 से लेकर 17 तक, तो इस ऐसा सुनहरा दौर था. तो इनके जो दौर में हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर उन्होंने दौरा किया, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर उन्होंने 15 पॉइंट्स प्रोग्राम को भी इम्प्लीमेंट्स करने के लिए हर एक DC को उन्होंने राब्ता किए. ये बहुत बड़ा, उन्होंने कभी भी जाते थे तो हम ना आवाज़ देते थे, और केज में आपको अनेक आवाज़ के साथ हमारे साथ में हमारा ताउन लेते, और हमें उनका साथ लेकर जहाँ जहाँ पर इन्हें के मसले मसाइल हैं वो मसले मसाइल हल करने के लिए उन्होंने हमारे साथ हमेशा 12-13 साल से हमारे साथ खड़े रहे.
तो हमने ये समझते कि अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रगुजार है हमने, आज अल्लाह ने उनको एक अच्छे मुकाम पे दिया है। तो आज हमने एक जरूरत थी, तो हमारे एक लीडर की, हमारे पीछे एक करने के गॉड फादर की। मैं समझता हूँ कि आज हमारे सामने बैठे हुए हैं। सिर्फ उन्होंने लास्ट वीक से इतना बिजी शेड्यूल था, आप नहीं समझते। तो बेंगलोर से दिल्ली से फिर यहाँ पर आना, ये कुर्बानी है। ऐसी कुर्बानी हर एक शख्स में आना बेहद जरूरी है। ये कुर्बानी होने की वजह से अल्लाह ने ऐसे आज नेक इखलास और नेक इरादे होने की वजह से वो मौका उनको मिला है। तो हम तमाम मैंने मैडम से सिर्फ फोन के जरिए से हमारी गुफ्तगू भी है कि 30 तारीख को हम करना जरूरी समझते मैडम करके। उन्होंने सिर्फ बात को हमारे लबैक करके, वक्त रिजर्वेशन नहीं था उनका, कल आने का रिजर्वेशन नहीं था, फिर भी उन्होंने ट्रेन में आकर वहां पर टीसी को हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब जो यहाँ पर मौजूद है, उनकी बहुत बड़ी मेहनत रही मैडम को लाने में। 1 घंटे के अंदर रेडी हुए, 1 घंटे के अंदर फिर उन्होंने पहुंचे, फिर सुबह में 4 बजे आए। तो ये ऐसी कुर्बानी मैं समझता हूँ कि हर एक दिल में आना जरूरी है। जैसा कि रियासत के अंदर हमें 50,000 एम्प्लॉइज हैं, तो आज हमने तमाम को नहीं जुड़े थे, सिर्फ गिने चुने हर डिस्ट्रिक्ट के सदर और सेक्रेटरी को यहाँ पर मुंतखब किया गया था। मैडम से भी यही बात थी हमारी, क्योंकि हमने जैसा कि मैडम का एक प्रोग्राम बेलगाम में जो बड़ा एक प्रोग्राम हमारा 3 मार्च को हुआ मैडम, उसमें तकरीबन 5,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज जुड़े हुए थे। तो प्रोग्राम को कामयाब करने में मैडम का ही साथ था। कैसा मालूम, जब हमने मोहतरम हमारे स्पीकर साहब जो है यूटी खदर साहब जो हैं, तो जब हमने इनविटेशन देने गए थे, मैडम कंडीता सर ने प्रोग्राम के अटेंड अगले बे को कर उन्होंने इतना जोर दिया, वो जोर देने की वजह से उन्होंने पूरा दिन यानी कि 3 मार्च का जो प्रोग्राम था, सुबह से लेकर शाम तक हमारे साथ मैडम जुड़े रहे, बैठे रहे, वो प्रोग्राम कामयाब रहा। तो ये तमाम चीजें जो मैडम के पीछे से हमारे काम यानी कि अंजाम देते रहे। तो इस तरह से हर एक दिल का हर एक एम्प्लॉइज के अंदर ऐसी यानी कि मोहब्बत और ऐसी यानी कि दर्द यानी कि कौम के लिए आना बेहद जरूरी है। क्योंकि जब हमने एक 50,000 एम्प्लॉइज यानी कि अभी मैडम हमें 12-13 साल से लोगों को दिलों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, बड़े हमने कुछ काम नहीं किया अपने। तो तकरीबन यानी कि 12-13 साल में एक 20,000 एम्प्लॉइज को हमें एक नेटवर्क में, एक प्लेटफॉर्म में लाने की कोशिश करें। और 10 साल लगते मैडम, और 10 साल हमने और 25,000 एम्प्लॉइज को जोड़ना पड़ेगा। मगर हमारी ये मेहनत यानी कि हमारे जो साथ दे रहे हैं, जो यहाँ पर जो प्रोग्राम को बेलगाम में जो कामयाब करे, हमारे अनवर लंगोटी साहब यहाँ पर मौजूद है मैडम, उनको मैं ऊपर बुला रहा हूँ तो आने तैयार नहीं। तो ऐसे लोगों ने के पीछे रहकर प्रोग्राम कामयाब करते हैं, कौम का दर्द रखते हैं, ऐसे लोगों के मिल्लत में बहुत जरूरी है मैडम। मैंने बार बार कह रहा था, आने तैयार है, नीचे बैठकर प्रोग्राम देख रहे हैं। तो समझता हूँ कि इंशाल्लाह हमारे तमाम एम्प्लॉइज यानी कि मैं समझता हूँ मैडम बहुत सारे मसाल हैं। जैसा कि हमारे यूटी खादर साहब एक बात हमने बताए, जैसा कि हमारे रफीक साहब जाकर मुलाकात करने के बाद वेर यूर टीम करके पूछने से उन्होंने बताते हैं इंशाल्लाह इलेक्शंस और रमजान का जो एक मसला था, उसकी वजह से मैं कांटेक्ट नहीं कर पाए। आपकी सदारत में हमने मिनिस्टर स्पीकर साहब को लेकर जाकर मुलाकात जरूर करेंगे मैडम, क्योंकि उन तमाम IAS और KS ऑफिसर को एक जगह जमा करके मसले किस तरह से हल करना है, वो उन्होंने एक मीटिंग करना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह नजदीक लेके हमने जुलाई के 3rd या 4th वीक में एक आपसे राब्ता करके आप जो वक्त देंगे इंशाल्लाह वो हमें वो फॉलो करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि तमाम एम्प्लॉइज यहाँ पर आए हुए हैं, तो इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। यहाँ पर फाइज साहब भी मौजूद हैं, उनके बारे में 1-2 बात कहना बेहतर जरूरी समझता हूँ। जैसा कि उन्होंने हुबली और धारवाड़ के अंदर एक गेट टुगेदर मीटिंग भी, उस वक्त में उन्होंने रात के 1 बजे तक हमारे साथ मुलाकात की मीटिंग, यानी कि वहां पर धारवाड़ में 1 बजे तक ये जो करते हैं कौम का दर्द रखने वाले, कौम का दर्द जो रखते हैं, रात के 1 बजे हम धारवाड़ को जा पहुंचे तो 2 हो गया। तो ऐसे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, इनका भी यानी कि डेडिकेशन, इनका भी कंट्रीब्यूट हमारे पास रहेगा और साथ रहेगा। तो इंशाल्लाह हमें पूरे एसोसिएशन को आने वाले दौर के अंदर, आज हम रहेंगे, रिटायर्ड हो जाएंगे, चले जाएंगे, तो आने वाली हमने गवर्नमेंट के अंदर अच्छे लीडर्स को हमें तैयार करना है, अच्छे नॉलेज स्कॉलर को रेडी करना है। और रेडी करने के लिए मुझे मैडम कहते थे आप सदर बन जाओ, आप सदर बन जाओ। तो आप मैडम की जो पुकार थी
तो मुझे आज अल्लाह ने वो मौका दिया गया मैडम। मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि मैं सिर्फ यहाँ पर परमानेंट सदर नहीं, क्योंकि मैं रेडी करने के लिए ट्रेन कर रहा हूं तमाम को, लेकिन फील्ड लेवल ग्राउंड लेवल में किस तरह से काम किया जाए, तमाम को एकजुट कर कैसा काम किया जाए, तो उम्मीद करता हूं कि आप और मिलकर एक अच्छे लीडर को हमारे स्टेट के अंदर एक अच्छे लीडर के में इंतखाब जरूर करेंगे। तो मैं तमाम का फिर एक मरतबा दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया कहते हुए अपनी जगह लेता हूं। शुक्रिया खुदा। ये सब लोग मिलके साथ दिए हैं, ताउन करे हैं, उनका भी मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे सीएम फैज मोहम्मद साहब आए हैं, उन्होंने अपनी भी बात रखी और उन्होंने फ्यूचर लीडर है, उनके बारे में भी बहुत हमें जानने को मिला, उनके प्लान्स के बारे में उनका भी शुक्रिया गुजार करते हैं। आपने आए, वक्त दिया, अपनी बात रखे। और हमारे रिटायर्ड एसपी साहब वली बादशाह साहब आए, उन्होंने भी बहुत टाइम दिए। हम तुमकुर में गए थे, हम जाके वहाँ मेवा का एक डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन करने का, इतना खुशी से सब लोग एक सपोर्ट दिए, स्पेशली पुलिस डिपार्टमेंट हमारे साथ है। तो बहुत ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ನಾನು ಪ್ರಧಾನ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಂಚಿನ ಮನೆಯವರು ನನಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಈ ದಿನ ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಗೌರವವನ್ನು ನನಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಗೌರವ ಅಲ್ಲ, ನನಗೊಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ IPS IAS ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಿತ್ರರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಅವರ ಸಲಹೆಯನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಹಳಷ್ಟು ಅಡಚಣೆಗಳು ಏನೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರ ಮನವಿ ಮೂಲಕ ನನ್ನನ್ನ ತಲುಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ. ನಾನು ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಅಡಚಣೆಗಳು ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು, ನಮ್ಮ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯ ಉದ್ದೇಶನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದಾದ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಬಹಳ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆನೂ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮುಂದೆನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಗೆ ಬಹಳ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬಗೆಹರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಒಂದು ಕೊಂಡಿಯಾಗಿ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಇರ್ತೇನೆ. ಅವರ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಬಗೆಹರಿಸಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಶುಭ ಆಗ್ಲಿ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಾಗಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ದಂಗೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ದಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶನ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಮಾತನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು 7th ಪೇ ಕಮಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಒಂದು ಕೇಳಿದೆ. NPS ಕೇಳಿದ್ರು, ಹಲವಾರು ಕೇಳಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 7th ಪೇ ಕಮಿಷನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಒತ್ತಡ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಅವರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತಗೊಂಡು, NPS ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, BJP ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದರಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳ ಉಂಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಪೆನ್ಷನ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನ ನಾನು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತೀನಿ. ನಾನು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತೀನಿ. ಮುಸ್ಲಿಂ ನೌಕರರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದಂತಹ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೈಯದ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಪಾಷಾ. ಈ ದಿನ ನಾವು ನೂತನವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಬಿಲ್ಕಿಸ್ ಬಾನಿ ಅವರಿಗೆ, ನೂತನವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭ, ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಅವ್ರ ಎದುರಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೂ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಚಿಂತಕರು ಇದ್ದರು, ಅನೇಕ IAS ಆಫೀಸರ್ಸು, IPS ಆಫೀಸರ್ಸು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಗದಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಏಳಿಗೆಗೋಸ್ಕರ, ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಲ್ಕಿಸ್ ಬಾನು ಅವರ ಎದುರುಗಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ನಾವು ಈ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ
ಆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ಆ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಘದ KZMA ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಮ್ಮ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು, ಖಜಾಂಚಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ಬೇಡಿಕೆ ಪೂರೈಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೊಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। तो मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि यहाँ पर तमाम मैंने के हमारे स्टेट के तमाम डिग्नेटरीज और ऑफिसर जो हैं आज की इस महफिल में आकर प्रोग्राम को कामयाब किए। तो मैं सबसे पहले हमारे मोहतरमा बिल्किस बानो मैडम जो हैं MLC, जो उनका शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर उन्होंने बिजी शेड्यूल में होने के बावजूद भी इस आज की इस महफिल में आकर 4 चांद लगाए। तो उनका भी हमने स्टेट कमेटी के तमाम और स्टेट बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट कमेटी की जानिब से उनका हमें दिल की अमीर गहराइयों से उनका शुक्रगुजार हैं। और बहुत सारे यानी कि हमारे डॉक्टर असलम यूसुफ खान साहब जो हैं हमारे साथ यानी कि हमेशा यानी कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय से ज़्यादा डेडिकेशन से हमारे साथ रहते हैं और उनकी कुर्बानियाँ बिजी शेड्यूल के साथ भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। फिर भी उनका भी हमने स्टेट कमेटी और बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट कमेटी की जानिब से उनका शुक्रगुजार हैं। और यहाँ पर आज प्रोग्राम को कामयाब करने में हमारे बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट की जो टीम है, नूर अली साहब हैं और इसाक साहब हैं, और बेंगलुरु स्टेट के जो गौरवाध्यक्ष यानी कि रफ़ीक बादशाह साहब हैं, अजमतुल्लाह साहब हैं, और कमर्शियल टैक्स के तमाम ऑफिसर्स मिलकर और स्टेट की टीम मिलकर इस प्रोग्राम को कामयाब करने में यानी कि रात दिन मिलाकर इसको तकरीबन 8 दिन के अंदर प्रोग्राम को कामयाब करने में, सक्सेस करने में इनका जो डेडिकेशन जो रहा आज प्रोग्राम को कामयाब करने में तमाम का साथ और ताउन होने की वजह से प्रोग्राम कामयाब रहा। इंशाल्लाह हमें आने वाले एक नेक्स्ट जुलाई में एक मिनिस्टर्स और MLA जो हैं मुस्लिम, जिनके साथ मीट भी करते हैं कि वहाँ पर हमारे अच्छे ऑफिसर्स को लेकर जो कम्युनिटी का जो मसाइल को हल किस तरह से किया जाए। तो इंशाल्लाह नज़दीक यानी कि 15 डेज़ के अंदर मैडम से हमें रब्ता करके एक डेट लेकर और डेट को फिक्स करके हमें वहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम इशू जो हो रहे हैं इशू को सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। मैं फिर एक मरतबा तमाम के स्टेट के और डिस्ट्रिक्ट बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट के तमाम डिग्नेटरीज और एग्जीक्यूटिव बॉडी को मैं स्टेट कमेटी की जानिब से अमीर दिल के अमीर गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।